प्रधानमंत्री मोदी का आज पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा है। कई विकास कार्यों को सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 10:30 बजे नादिया के कृष्णानगर पहुंचेंगे। आपको बता दें 15,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। परियोजना का उद्घाटन किया जाएगा, लोकार्पण होगा, शिलान्यास होगा, रेल, सड़क, एलपीजी आपूर्ति। इसके अलावा एसटीपी का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर आएंगे। तो आज का ये दौरा बेहद खास है। कई विकास कार्यों की सौगात प्रधानमंत्री मोदी देंगे। आपने देखा था कल प्रधानमंत्री मोदी कैसे झारखंड में थे और झारखंड में जमकर विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए थे। परिवारवाद पर प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना साधा था और अब आज बिहार का और पश्चिम बंगाल का दौरा है। कई मायनों में बेहद खास ये दौरा। कई विकास कार्यों की सौगात प्रधानमंत्री मोदी देंगे। सुबह 10:30 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है नादिया के कृष्णानगर। वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और 15,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। और देखिए, इस बीच खबरों में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल के बाद होने वाले बिहार के दौरे की, जहां पर प्रधानमंत्री आज पहुंचेंगे। बिहार में 34,800 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास पीएम के द्वारा किया जाएगा। बेगूसराय में तेल गैस के 1.48 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। वहीं बरौनी रिफाइनरी की विस्तार परियोजना की आधारशिला भी पीएम मोदी रखेंगे। रिफाइनरी में कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन पीएम के द्वारा किया जाएगा। बरौनी उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया जाएगा। बरौनी उर्वरक संयंत्र देश को पुनर्जीवित होने के लिए समर्पित किया जाएगा। हरी झंडी कई सारे रेल प्रोजेक्ट्स को पीएम नरेंद्र मोदी दिखाने वाले हैं। नदी पर 6 लेन के नए पुल बनाने के लिए भी पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद रहेंगे। उद्घाटन उनके द्वारा किया जाएगा, आधारशिला उनके द्वारा रखी जाएगी। पटना में यूनिटी मॉल का शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले। कुल मिलाकर बंगाल के बाद में ये बिहार में होने वाला दौरा बेहद महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1.5 साल के बाद 20 महीने के बाद बिहार में पहुंचने वाले हैं। उस मायने से भी, उस लिहाज से भी ये दौरा बेहद खास। और राजद और जेडीयू के बीच में जो कुछ भी हुआ और उस बीच एनडीए के गठबंधन सामने आने के बाद ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बिहार दौरा। पीएम मोदी बिहार में 20 महीने के बाद में मौजूद रहने वाले हैं। इस बीच सौगातों का पिटारा, 34,800 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात लेकर बिहार में मौजूद रहेंगे। औरंगाबाद और बेगूसराय में जनता को संबोधित भी पीएम मोदी करेंगे। 200 करोड़ की लागत से बने पटना में यूनिटी मॉल का शिलान्यास पीएम के द्वारा किया जाएगा। बिहार में 3 रेलवे परियोजनाओं का भी शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी करते हुए आज नजर आने वाले हैं। बेगूसराय में 1.48 लाख करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास पीएम के द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ में कई सारी और भी सौगातें लेकर पीएम नरेंद्र मोदी बिहार आज पहुंचने वाले हैं। तो बढ़ेंगे खबरों में आगे और प्रधानमंत्री मोदी 7 मार्च को कश्मीर दौरे पर जाएंगे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार करेंगे दौरा। श्रीनगर में जनसभा को संबोधित भी करेंगे और तमाम कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के इन तमाम कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारियां प्रशासन की तरफ से की जा रही है। श्रीनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रधानमंत्री मोदी देखिए लोकसभा चुनाव से पहले ताबड़तोड़ दौरे पर हैं और बिहार, बंगाल और झारखंड के बाद जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। श्रीनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 7 मार्च को कश्मीर दौरे पर जाएंगे। तो 7 मार्च को कश्मीर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद वो क्या कुछ कहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट उनका ये दौरा माना जा रहा है। तो वहीं बात देश की राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। शहरी सहकारी बैंकों के NUC FDC का उद्घाटन करेंगे। सहकार से समृद्धि के लक्ष्य में एक और मील का पत्थर। शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक बनाने पर जोर और इसी के साथ देखिए किस तरीके से अमित शाह उद्घाटन करते हुए आज नजर आएंगे। गृह मंत्री की तरफ से एक सौगात ये होगी। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ऐसे में सहकारी बैंकों के NUC FDC का उद्घाटन गृह मंत्री करेंगे। सहकार से समृद्धि के लक्ष्य में मील का पत्थर ये साबित होगा। सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक बनाने पर जोर है और इससे पहले भी आपने गृह मंत्री अमित शाह को सुना है, वो हर एक मंच से ये बात कहते हैं कि जाहिर सी बात है सहकारी बैंकों की जो जरूरत है बहुत ज्यादा है, उनको आधुनिक बनाना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है।
और चलिए अब नजर डालेंगे जरा अखबारों पर, कौन कौन से अखबार में कौन सी खबर को तरजीह दी गई। सबसे पहले बात होगी प्रधानमंत्री मोदी के झारखंड दौरे की। दरअसल कल प्रधानमंत्री मोदी झारखंड के दौरे पर रहे, आज बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले जब प्रधानमंत्री मोदी झारखंड पहुंचे थे, झारखंड में 36,000 करोड़ की सौगात दी। धनबाद के सिंदरी में उर्वरक, रेल, बिजली, कोयले के साथ साथ कृषि क्षेत्र की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, शिलान्यास किया गया और सभा को भी प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। जब प्रधानमंत्री मोदी सभा को संबोधित कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को जमकर आड़े हाथों लिया और यहां पर निशाना साधते हुए जमकर नजर आए। जेएमएम पर निशाना साधा प्रधानमंत्री मोदी ने। जेएमएम पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद को लेकर जमकर घेरा, भ्रष्टाचार को लेकर जमकर घेरा। ईडी की जो कार्रवाई लगातार झारखंड में हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी उसका भी जिक्र करते हुए नजर आए थे। और देखिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगली खबर की। उर्वरक और रेल परियोजनाओं के लोकार्पण के बाद में पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता से संवाद भी किया। अभी पलक आपको जानकारी भी दे रही थी। धनबाद में जनसभा में राज्य सरकार और कांग्रेस के ऊपर एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी प्रहार करते हुए नजर आए। जनता से लोकसभा चुनावों में आशीर्वाद भी यहां पर मांगा और मिशन 370 के लिए 180 नाम फाइनल किए गए हैं। ओबीसी के ऊपर फोकस किया गया, ये हेडलाइन भी अखबारों में मौजूद है। और इस बीच हम राज्य सरकार और कांग्रेस पर किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी बरसे उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। 2047 से पहले देश को विकसित बनाना है और उसी कड़ी में देखिए लगातार कई सारे कार्यक्रम भी बीजेपी के द्वारा किए जा रहे हैं, चाहे वो विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश हो, विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम का आयोजन हो। ऐसे तमाम कार्यक्रम बीजेपी लगातार कर रही है 2047 के लक्ष्य को साधने के लिए। बिल्कुल साक्षी, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जब झारखंड के दौरे पर रहे, इस बीच उन्होंने बड़ी सौगात दी तो विरोधियों पर भी निशाना साधते नजर आए। विपक्ष पर भी जमकर उन्होंने निशाना साधा। कांग्रेस ने कई प्रोजेक्ट पर ताला लगाया, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। और विपक्ष की सोच से आगे मोदी की गारंटी। जेएमएम का मतलब जमकर खाओ। जेएमएम कांग्रेस ने झारखंड को लूटा है, क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने, सुनिए। कांग्रेस हो या उसके सहयोगी दल, वो विकास के सबसे बड़े दुश्मन है। अब देखिए उसका मैं उदाहरण आपको याद कराता हूं। नॉर्थ कर्णपुरा का बिजली का कारखाना, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। इसका शिलान्यास पिछली सदी के अंत में अटल बिहारी वाजपेयी करके गए थे, लेकिन फिर कांग्रेस की घोटालेबाज सरकार आई और इस प्रोजेक्ट पर ताला लग गया। 2014 में मोदी ने इस प्रोजेक्ट को फिर से जिंदा करने की गारंटी दी थी। आज इस बिजली कारखाने से अनेकों घर रोशन हो रहे हैं। देश में एक ही गुंज है। मैं अभी आ रहा था तो वो गुंज यहां पर भी सुनाई देती है और वो गुंज है अब की बार 400 पार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। और कल क्योंकि झारखंड दौरे पर भी प्रधानमंत्री थे, वहां पर करोड़ों की मेगा सौगात जनता को दिया गया। 36,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो वहीं सिंदरी HURL कारखाने का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। सिंदरी उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया गया। इतना ही नहीं, 3 नई ट्रेनों की पीएम मोदी ने जनता को सौगात दी। झारखंड की जनता को बहुत बहुत बधाई भी दी। और इसी के साथ आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की तस्वीरें आपने देखा कि दोनों तरफ खचाखच लोगों की भीड़ नजर आ रही थी। जनता का जो उत्साह था वो गजब का था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। महिलाएं बढ़ चढ़कर इस रैली में नजर आ रही थी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया गया, नारों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत वहां पर किया गया। प्रधानमंत्री खुद बहुत ज्यादा भावुक भी नजर आए, अभिवादन भी उन्होंने लोगों का स्वीकार किया। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से पीएम ने तमाम जो योजनाएं थी उन्हें हरी झंडी दिखाई और झारखंड की जनता को एक के बाद एक तमाम सौगातें दी गई।